वाली क्षेत्र में सोमवार की शाम को कुछ युवक नाव पर इफ्तार पार्टी कर रहे थे। अब आरोप यह है कि इस दौरान नॉनवेज खासतौर पर बिरयानी परोसी गई और उसके बाद हड्डियां गंगा नदी में फेंकी गई। इस घटना को लेकर बीजेपी ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें धार्मिक भावनाएं आहत होने की बात कही गई है। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए 14 मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। कई तरह के सवाल भी यहाँ पर उठ रहे हैं कि आखिर ये हिंदुओं की आस्था का अपमान क्यों किया गया। आस्था वाली जगह पर क्या नॉनवेज खाने से बचा जा सकता था, ये सवाल भी यहाँ पर उठाया जा रहा है। पवित्र गंगा नदी में ही ऐसा आयोजन आखिर क्यों किया गया, कहीं ये जानबूझकर भड़काने की कोशिश तो नहीं है, ये सवाल भी यहाँ पर उठाया जा रहा है। गंगा जिसे माँ का दर्जा दिया जाता है, उसकी पवित्रता को लेकर हमेशा संवेदनशीलता रही है और वहाँ ऐसी हरकत करना क्या संकेत देता है। आज हमारे साथ इस मुद्दे पर एक बड़ा पैनल मौजूद होगा, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको कुछ बयान हम सुनवाएंगे। इफ्तार करना इस मुल्क के अंदर जुर्म और गुनाह कब से हो गया। पुलिस प्रशासन मजबूती से कार्रवाई करने का काम करेगी, जिससे आने वाली की पीढ़ियां भूल जाएं कि गंगा मां का अपमान नहीं करना है। तो गंगा जो आस्था का प्रतीक है, करोड़ों लोगों के लिए ये माँ है यहाँ पर। और ऐसे में गंगा नदी पर ये जो आयोजन हुआ, उसकी तस्वीरें भी आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ, जिसके बाद विवाद जो है गहराता जा रहा है। कई तरह के सवाल जो हैं वो यहाँ पर खड़े किए गए हैं। हिंदुओं की आस्था का अपमान क्यों, आस्था वाली जगह नॉनवेज पार्टी ही क्यों की गई, पवित्र गंगा नदी में क्या ऐसा आयोजन जरूरी था, क्या कहीं ये जानबूझकर भड़काने की कोशिश तो नहीं की जा रही। खास मेहमान हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज हैं, अध्यक्ष हैं हिंदू महासभा के। आचार्य विक्रमादित्य हैं हमारे साथ, धर्मगुरु हैं। मौलाना साजिद रशीदी हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। हाफिज गुलाम सरवर हैं, प्रवक्ता हैं पीस पार्टी के। यहाँ पर मौलाना साहब सबसे पहले, साजिद रशीदी साहब सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं ये अंदाजा सबको है यहाँ पर कि गंगा नदी जो है वो करोड़ों लोगों की आस्था है, फिर बीच नदी में ऐसा आयोजन आखिर क्यों किया गया, ये सवाल यहाँ पर खड़े किए जा रहे हैं। अदिति जी, इस देश के अंदर हमारे हिंदू भाइयों की आस्था हर चीज में है। पेड़ में भी इनकी आस्था है, हर चीज में, हर जानवर में इनकी आस्था है। फिर तो यहाँ किसी भी गैर मुस्लिम का, जो भी गैर हिंदू का रहना मुश्किल हो जाएगा। कल को ये कहने लगेंगे गंगा हमारी आस्था है, पानी मत पियो, पेड़ हमारी आस्था है, इसके नीचे मत बैठो, इसकी हवा मत लो। अरे भाई, अगर इफ्तार कर लिया तो इफ्तार में कौन सी मुसीबत आ गई भाई, क्या हो गया भाई ऐसा। लेकिन वहां पर नॉनवेज फेंका गया है, ये सवाल तो खड़े किए जा रहे हैं, ये आरोप तो लग रहे हैं वहां पर। आप मुझे बताइए, यहाँ जमुना नदी के अंदर, दिल्ली के अंदर मल मूत्र सब जाता है, इस पर कोई बात नहीं करता, कोई बात नहीं करता इस पर। अगर हड्डी चली गई, मैं कहता हूं चलिए उनको नहीं करना चाहिए था, ऐसे मैं मान लूंगा आपकी बात, नहीं करना चाहिए था। यहाँ मल मूत्र सब जाता है, पूरी दिल्ली का जाता है। कहाँ जाएंगे, कहाँ सर छुपाएंगे ये, कहाँ सर छुपाएंगे ये, क्या बोल रहे हैं भाई ये? अरे बीच में कहा बोल रहे हो, बिठा लिया आपने, जो भारत के साथ नहीं है, ईरान के साथ खड़ा हुआ है, ऐसे आदमी को सब बिठा रहे क्या? डिबेट का कौन सा तरीका है? बीच में क्यों बकवास करता है ये आदमी? बकवास तुम कर रहे हो चैनल पे। अरे चुप रहो, तुम्हारा नंबर आएगा तभी बोलोगे ना। बदतमीजी कर रहे हो, ये बदतमीजी अलाउ कर रहे हैं। आचार्य विक्रमादित्य, क्या कह रहे हैं आप, अपनी बात कहिए। ये पागल हो गया, बदतमीज आदमी ये है भाई। मुझे बताइए, हिंदुओं को जीने का अधिकार नहीं है क्या? गंगा कोई साधारण चीज नहीं है, भारतीय संस्कृति का मूल गंगा, भारतीय संस्कृति का मूल स्वरूप है, भारतीय संस्कृति का मूल स्वरूप है। और कुछ भी नहीं बच के
मैं उठ जाता हूँ, इन्हीं से करा लीजिए। ये आदमी इंतजार भी नहीं कर रहा है अपने नंबर का। विक्रमादित्य साहब रुकिए, एक बार फिर से मौलाना साहब के पास चलते हैं। मौलाना साहब आप ये बताइए, आप कह रहे हैं कि मान लीजिए उनसे गलती हुई, गंगा नदी जहां पर पानी पिया जाता है आस्था का प्रतीक है, हम यहाँ पर जब बात करते हैं तो क्या इस बात का ध्यान रखा जा सकता था, ये संवेदनशीलता इतनी रखी जा सकती थी कि अगर आप वहां पर इफ्तार कर भी रहे तो कम से कम बच जाते नॉनवेज खाने से? एक तो डिबेट का डेकोरम होता है, इस आदमी को समझाओ। आप अपनी बात पूरी करिए, मुझे और भी पैनलिस्ट के पास जाना है। साजिद साहब आप अपनी बात पूरी करें। मैं बहुत गंभीर मुद्दे उठा रहा हूँ, इसको समझना चाहिए। मैं इसके फेवर में मुद्दे उठा रहा हूँ। इस आदमी को तमीज ही नहीं बात करने की। तमन्ना के अंदर, अरे चुप रहो, मैं तमीज है नहीं बात करने की, चुप रहो तुम। स्वामी चक्रपाणी महाराज आपको मैं यहाँ पर लेना चाहूंगी, लेकर आऊंगी स्वामी चक्रपाणी महाराज आपको। आप सुन रहे हैं यहाँ पर, माफ कीजिएगा मैं उठ जाता हूँ। स्वामी चक्रपाणी महाराज आप सुन रहे हैं ये बातचीत यहाँ पर, लेकिन ये विवाद जो है अब ये बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पर कानूनी कार्रवाई जो है वो भी की जा रही है, गिरफ्तार तक यहाँ पर कर लिया गया है, लेकिन यहाँ पर सवाल यही उठ रहा है कि क्या इस बात को परिपक्वता से लिया जा सकता था? नहीं, देखिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस प्रकार से माँ गंगा जो है मोक्षदायिनी है। भागीरथी ने हजारों वर्षों के बाद तपस्या की और उसके बाद वो पृथ्वी पे आए, और आने के बाद लोगों की मुक्ति का वो मार्ग है। गंगा मात्र नदी नहीं है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है, अभी मौलाना साहब जो कह रहे थे, देखिए आपके लिए नदी हो सकती है, सिर्फ पानी का एक प्रवाह हो सकता है कि पानी का एक नदी बह रही है, लेकिन हमारे लिए वो आस्था है। और उसी प्रकार से है, और शायद उससे भी ज्यादा है, जैसे आप जाते हैं मक्का मदीना और आप जमजम की वहां पानी लाते हैं और सबको बांटते हैं, तो आप, मैं तो ये नहीं कहता कि उसमें क्या बहता है क्या नहीं, लेकिन कितना दुर्भाग्य है आप उसको तर्क दे रहे हैं कि जी यमुना जी में नाले में गंदगी बहता है, तो ठीक है वो गंदगी अपने ही घर में घुमवा लो। सवाल इस बात का, जिन अंग्रेजों ने नाले को वो करवाया साजिश के तहत कि ताकि हमारे गंगा यमुना सब दूषित हो, आप उसमें एक कदम आगे बढ़ करके उसको इस तर्क पे काट रहे हो कि जी वहां पे बिरयानी और मांस अगर जो गिरा दिया तो गलत है। इस बात को समझना होगा, भाव का विशेष महत्व है कि आपकी भावना क्या है। अभी तक तो बेटी बहनों के साथ लव जिहाद करते थे, जब यहाँ पे लैंड जिहाद करते थे भूमि पे, अब यहाँ गंगा जिहाद करने लगे। आप जानते हो काशी भगवान विश्वनाथ का स्थली है, और वहां पे माँ गंगा जहाँ लोग मरने के लिए जाते हैं, मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, वहां पे आप जाकर के इफ्तारी पार्टी कर रहे हो और उसमें हड्डी और बिरयानी डाल रहे हो। तो ये सीधी सी बात है कि आपकी मंशा में खोट है, आपकी कहीं ना कहीं चीजों में खोट है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं अदिति जी, 14 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हुआ, यानी कि 15 अगस्त के पहले, एक दिन पहले, तो जिन्ना ने क्या कहा था कि मैं इन हिंदुओं के साथ नहीं रह पाऊंगा। क्यों नहीं रह पाओगे? हमारी खान पान अलग है, हमारी पूजा पद्धति अलग है, हमारे सब कुछ अलग है, और इसलिए हमें अलग देश चाहिए। उनको एक देश पाकिस्तान मिल गया। अरे भाई, हिंदुओं को बहुसंख्यक देश है मौलाना साहब, कम से कम उसकी तो आस्था सम्मान करो। हमें नहीं कहते, आपके कम से कम पूर्वज तो हिंदू थे, आप इसको सम्मान कर सकते, लेकिन आप इतने विद्वान होके, इस्लामिक स्कॉलर होके, उस लफंगों की बात को जो है ये आप यमुना जी की गंदगी से आप जोड़ रहे हो और इसको उस तर्क दे रहे हो बचाने के लिए। कितनी दुर्भाग्य। आप अल्लाह ताला के पास जाओगे तो भी भावना आहत करने में आपको कूटेंगे, आपको जहन्नुम में डाल देंगे। अब कहे नहीं तो भाई, धार्मिक हो तो दूसरे की भी भावना का भी तो सम्मान करो। रशीदी साहब, अब आप जवाब देंगे। कृपलानी साहब ने इस बात को काफी अच्छे से समझाया है कि यहाँ पर भावनाओं का मामला है। चक्रपाणी साहब जो कह रहे हैं, मौलाना रशीदी, अब आप उस पर जवाब देना चाहेंगे? क्योंकि मैं संवेदनशीलता इसी बात को कहा जाता है। आप ना तो आप सुनना चाहती ना ये नहीं सुनना चाहते, इसीलिए आपके पास आई हूँ। मैं तो सरवर साहब के पास में गई भी नहीं हूँ। हाँ सुनिए बात। देखिए, गंगा, ये जमुना जो है यहाँ दिल्ली के अंदर, पूरी दिल्ली का मल मूत्र जाता है। इनको कहना चाहिए कि सफाई अभियान, अभी जिस मुद्दे पर रशीदी साहब उस पर आई ना, ये बात तो आप कह चुके हैं। अब आप बीच में बोलोगे यार, बात तो करने दो मेरे भाई। ये क्या तरीका बीच में बोलने का? चक्रपाणी जी सुन लेते हैं, आप ही की बात का जवाब दे रहे हैं। क्या बात है मौलाना साहब, गंदे कपड़े से गंदगी की सफाई नहीं होती। आप कम अरे से कम अच्छी बातें करो। बात तो करने दो चक्रपाणी महाराज, मैं आपके बीच में नहीं बोलता। आपके इतनी तरह हो गए, आप कुतर्क कर रहे हो, आप उनकी बचाव कर रहे हो कहीं ना कहीं, और पाप के भागी बन रहे हो। आपको पता है अल्लाह ताला जो रहीम रहमान है वो आपको छोड़ेगा, आपको जहन्नुम में ठोकेगा। एक तो भावना भी याद कर रहे हैं आपके ये लोग, और ऊपर से जो है आप यमुना जी मलमूत्र आप किए हो। भाई, आपके जमजम पे कोई टिप्पणी करता है क्या? आपके लिए पवित्र है, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन आप हिंदुओं की भावना का हाथ लेने का जो सुपारी लेके। चक्रपाणी साहब सुनते हैं ना, आपकी बात का जवाब क्या दे रहे हैं, एक बार सुन लीजिए उनको।
जिन लोगों के पास चक्रपाणी साहब एक सेकंड सुन लेते, तभी बात को आगे बढ़ाएंगे। मुझे अभी हाफिज गुलाम सरवर के पास भी जाना है। होता ना, वो कहते हैं ना, ज्ञानी से ज्ञान लड़े ज्ञान सुहाया होए, मूर्ख से मूर्ख लड़े तुरंत लड़ाई होए। यहाँ ये मसला चल रहा है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। मैं कह रहा हूँ गाय को आप माता मानते हैं और गाय पन्नी खाती हुई फिर रही है, कबाड़ खाती हुई फिर रही है, कहाँ तुम्हारी आस्था चली गई?